आंदोलनकारी किसानों की बातचीत वाले प्रस्ताव पर आज सरकार दे सकती है जवाब। कल हो सकती है किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बात। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम मांग नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। बिल वापसी बिना कोई समाधान नहीं है। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हरियाणा में भी टोल नाकों को फ्री करवाने के लिए किसानों की मुहिम। सभी नाकों पर लगातार धरने की तैयारी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ धरना। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 33वां दिन। ठंड के बावजूद डटे हैं किसान। अमृतसर के पॉश कॉलोनी से किसानों के समर्थन में निकला मार्च। दिल्ली जाने की भी तैयारी। पंजाब में 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बठिंडा से चले कई किसान परिवार। बरनाला से किसान आंदोलन के लिए भेजी गई रसद। शरबत दा भला सोसाइटी की तरफ से सब्जी, फल और कंबल भेजे गए। दिल्ली बॉर्डर पर ही नया साल और लोहड़ी मनाने की तैयारी। 5 क्विंटल गजक, मूंगफली और रेवड़ी भेजी गई। राहुल गांधी के पुराने वीडियो पर मचा घमासान। 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि किसानों को अपने मन मुताबिक फसलें बेचने का मिले अधिकार। राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया करारा प्रहार। कहा, ये क्या जादू है राहुल जी, जिसकी वकालत करते थे उसका विरोध क्यों? राहुल गांधी के बयान पर नड्डा के तीखे वार। ट्वीट कर कहा, अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान गए हैं। राहुल पर बोले नड्डा, आपका किसान हित, देश हित से कोई नाता नहीं। आपको करनी है सिर्फ राजनीति। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर किया ट्वीट। कविता लिखकर कहा, किसान तुम अड़े रहो, किसान तुम बढ़े चलो। एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सिंह बॉर्डर पर कीर्तन में हुए शामिल। केजरीवाल का दावा, सरकार भी नहीं बता पा रही है कि कानून से किसानों को क्या फायदा। तीनों कृषि कानूनों को बताया गैर जरूरी। इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पलटवार। कहा, कानून के फायदे बताने के लिए केजरीवाल को दिया था न्योता, लेकिन नहीं पहुंचे केजरीवाल। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फिर लगाया किसान आंदोलन में घुसपैठ का आरोप। कहा, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं लेफ्ट संगठन। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसानों का धरना जारी। खाली मैदान में शुरू की प्याज की खेती। यूपी के कई जिलों से किसान के दिल्ली आने की सूचना। सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा। 3 कानूनों के खिलाफ किसानों और व्यापारियों का प्रदर्शन। थालियां बजाकर जताया विरोध। बिहार के सीतामढ़ी में भी विरोध में उतरे किसान। गन्ना जलाकर जताया गुस्सा। मंडी में किसानों और सेंटर इंचार्ज में मारपीट की वीडियो वायरल। पुलिस ने लिया संज्ञान। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर होंगे सवाल जवाब। तीसरी बार ईडी ने भेजा समन। गिरफ्तारी से बचने के लिए कल पूछताछ में शामिल हो सकती है वर्षा राउत। पहले भी जारी हुआ था 2 समन। ईडी के समन पर भड़के संजय राउत। ट्वीट किया, देखते हैं किसमें कितना है दम। संजय राउत की पत्नी को मिले ईडी के नोटिस पर बोले, किरीट सोमैया एचडीआईएल से 55 लाख लेने पर सवाल में क्या गलत। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने से नाराज नीतीश। मुख्यमंत्री नहीं बनने की इच्छा दोहराई। अध्यक्ष बदलते ही बीजेपी पर जेडीयू हुई हमलावर। नए पार्टी अध्यक्ष आरसीपी ने कहा, हम किसी के पीठ में न छुरा मारते हैं और न ही मारने का मौका देते हैं। आज से बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी ड्राइवरलेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा। दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी ट्रेन। दिल्ली मेट्रो ने ड्राइवरलेस ट्रेन को एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि बताया। 3 साल से ड्राइवरलेस मेट्रो हो रहा था ट्रायल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के अचानक राजभवन जाने से अटकलें तेज। कल शाम की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात। राजभवन ने सौरभ की मुलाकात को बताया गैर सियासी। गांगुली ने राज्यपाल को ईडन गार्डन आने का दिया न्योता। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, माता भंगा में राज्य मंत्री की अगुवाई में बीजेपी के जिला सचिव के घर पर हुआ हमला। मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु को ममता बनर्जी पर हमला। कहा, चाची भतीजे की कंपनी बन रही है तृणमूल पार्टी। सीए को लेकर बीजेपी ने फिर भरी हुंकार। पार्टी नेता
तथागत रॉय ने कहा, तृणमूल चाहे जितना विरोध करे, सीए लागू होकर रहेगा। वर्तमान में तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प, कई लोग घायल। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। देश भर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा, कृषि कानून का करेंगे विरोध। कांग्रेस स्थापना दिवस के एक दिन पहले ही राहुल गांधी विदेश रवाना, कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने दी जानकारी। कांग्रेस का अलग राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान में होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के विदेश से वापसी के बाद लगेगी अंतिम मुहर। उदयपुर या जैसलमेर में हो सकता है अधिवेशन, तैयारी में जुटे गहलोत के खास गोविंद सिंह डोटासरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम, ग्रेनेड के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। शोपियां में फेक एनकाउंटर केस में जम्मू कश्मीर का बड़ा खुलासा, सेना के कैप्टन ने अपने 2 साथियों के साथ मजदूरों के शव पर रखे थे हथियार। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट के मिलिट्री इंटेलिजेंस हट में लगी आग, एक हट पूरी तरह से खाक। झारखंड के सिमडेगा में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पोस्टर से हड़कंप, पुलिस ने बस स्टैंड से हटाया पोस्टर, सुरक्षा बढ़ाई। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखने पर अब खैर नहीं, लखनऊ में पुलिस ने किया 500 रुपए का चालान। स्कॉर्पियो को मॉडिफाई कर फंस गया एक शख्स, गाजियाबाद पुलिस ने ठोका 41,500 का फाइन। सीए विरोधी प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के कारोबारी, बाबरी मंडी बंद कर जताया विरोध। पानी लेकर महिलाओं ने लगाया जाम, गुस्साए लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन को पानी में उतारा। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य कर्मियों ने घेरा, कोरोना के दौरान 8 महीने नौकरी करवाने के बाद हटाने का आरोप। हिमाचल के ऊना में पंचायत चुनाव के बीच ट्रक से शराब की 400 पेटी बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली और आसपास के इलाके में बूंदाबांदी से बड़ी ठंड, पारा और लुढ़कने की आशंका। हिसार में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 2.2 पहुंचा। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। वैष्णो देवी में बर्फबारी की नई खेप, ठंड में और इजाफा। ठंड से कांपा हिमाचल का ऊना, धुंध से पारा गिरा, सड़कों पर आवाजाही कम। कोरोना वैक्सीन से पहले आज से 2 दिनों का ड्राई रन, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जाएगा ख्याल, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन, पुलिस, दमकल कर्मी, सफाई कर्मचारी और बुजुर्गों को प्राथमिकता। ब्रिटेन से मुंबई लौटे 11 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने किए 738 यात्रियों के टेस्ट। विदेशों से यूपी आने वालों की होगी कोरोना जांच, क्वारंटीन में भी रहना जरूरी। कोरोना से पीड़ित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तबियत बिगड़ी, देहरादून के दून अस्पताल में हुए भर्ती। कोविड अस्पताल से 4 कैदियों के भागने से हड़कंप। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, एक दिन में 16 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, 1,01,87,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,800 से ज्यादा केस, 19,16,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गाजियाबाद के कौशाम्बी के संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स मेट्रो की चपेट में आया, मेट्रो स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों ने बचाई जान। दिल्ली में राजघाट के पास जंगलों में आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई में एक मंदिर में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ नीचे गिरा ट्रक, ड्राइवर समेत 3 लोग। दिल्ली में सरेआम एटीएम में लूट, मेवाती गिरोह के हाथ होने की आशंका। बुजुर्ग की जली लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। खड़ी ट्रेन में पकड़ी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाथ में तमंचा लेकर बदमाशों ने की बाइक चोरी, सीसीटीवी में क्या चोरों की तलाशी जारी। प्रॉपर्टी डीलर हर्ष पचौरी हत्याकांड में खुलासा, कत्ल के लिए 2 करोड़ 10 लाख की दी गई थी सुपारी। रेलवे क्रॉसिंग के पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा शख्स, घंटों चले रेस्क्यू में निकली डेड बॉडी। चिकनाका पर पकड़ में आया अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। मां ने 5 महीने के बच्चे की ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के धुबरी में जमीन विवाद में 2 लोगों की गई जान, 2 जख्मी। ड्रग्स के इस्तेमाल के शक में शहर के कई बार सील गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद कार्रवाई।
ग्रीस के प्रधानमंत्री ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, दिया सुरक्षित और असरदार वैक्सीन का संदेश। फ्रांस में कोरोना का टीकाकरण शुरू, सबसे पहले बुजुर्गों को लग रही वैक्सीन। जर्मनी में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ग्रीस में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। ग्रीस में सबसे पहले नर्सों और पेंशन धारकों को लगाया जा रहा है टीका। ब्रिटेन के पोर्ट पर अब भी ट्रकों की लंबी लाइन, कोरोना के टेस्ट के बाद भी ड्राइवर्स को जाने की इजाजत। कनाडा पहुंचा ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन, ओंटारियो में मिले 2 मामले। दुनिया भर में कोरोना के मामले हुए 8 करोड़ 7 लाख के पार। महामारी में अब तक 17,66,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। ईरान के अल्बोर्ज पहाड़ पर आया हिमस्खलन, हादसे में 10 लोगों की मौत। दिया तूफान के आने से पहले ब्रिटेन के कई इलाकों में दिख रहे बाढ़ जैसे हालात, 1300 से ज्यादा घरों में पहुंचा बाढ़ का पानी। अमेरिकी शहर इलिनॉइस के बॉलिंग एले में चली गोली, 3 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।